ना ना समग्र अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धेय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और उनको नमन, परम पूज्य स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता और उनको नमन। मैं योगिता पटेल राजकोट से ही हूँ और आत्मीय में ही इसी कैंपस में मैं काम करती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, और यहाँ मैंने 17 साल काम किया। तो लोग भी अपने हैं, ये मंच भी अपना ही है। यहाँ पर इससे पहले भी बहुत सारी बार मैं यहीं पर रही हूँ, पर आज का कुछ माहौल अलग है। और ये कैंपस भी अपना है, ये शहर भी अपना है, ये देश भी अपना है, ये धरती भी अपनी है। जैसे कह रहे हैं कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, एक विकल्प, तो अपनापन का विस्तार स्वयं से लेके पूरी धरती तक है, पर मुझ में इतना नहीं है। मैं अपनी जर्नी को देखूं तो दर्शन से पहले मेरा अपनेपन का विस्तार कितना था। मेरा इमीडिएट फैमिली, थोड़ा एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त, उससे बियॉन्ड जो लोग हैं उनके साथ अपनापन का फीलिंग हो, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। संबंधों के बारे में स्वीकृति थी, पर मुझे ऐसा कभी नहीं फील हुआ कि सब लोग अपने होते हैं। सुना था वसुधैव कुटुंबकम, सुनते ही हैं, एक धरती है, एक विश्व परिवार है, सब सुना था, पर एज ए फीलिंग वो मेरे अंदर इनकलकेट था, ऐसा नहीं था। तो अपनापन का विस्तार कितना है वो सुनने से, वो विचार में आता है, पर वो फीलिंग के लेवल पर मेरे अंदर नहीं आया था। जो दर्शन को समझने के दौरान धीरे धीरे ये चीज़ें मेरे अंदर इनकलकेट होना शुरू हुआ। मैं आपको सिर्फ 1-2 घटना बताती हूँ, टाइम का थोड़ा प्रेशर है, तो कैसे घटनाएं हमारे अंदर क्लिकिंग का काम करती है। जैसे मेरा जो अभ्यास का पैटर्न है ना, वो कैसा पैटर्न है, कुछ घटनाएं होती हैं जो मेरे अंदर किसी चीज़ को क्लिक कर देती हैं, और उसके बाद फिर जो क्लिक होता है उसको मैं दर्शन के किसी सूत्र के साथ जोड़ देती हूँ और फिर उसको अभ्यास करने का प्रैक्टिस करती हूँ। ऐसा मेरा पैटर्न है। 2 घटनाएं हुई पिछली साल, इस मॉनसून ने, उससे पहले वाली मॉनसून में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी हिमाचल प्रदेश में, और उसका न्यूज़ में बहुत आ रहा था, सोशल मीडिया में आ रहा था कि इतनी बारिश हुई, इतने लोग परेशान हो रहे हैं, इतने मकान बह गए, इतना सब, कितनी तबाही हुई, उसका सारा न्यूज़ आ रहा था। और उसको मैं वीडियोस को देख भी रही थी, पर मेरे अंदर कोई मतलब वो ऐसा लग रहा था कि हाँ देखो कितना लोग कितना परेशान हो रहे, पर बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ कंसर्न थी, ऐसा नहीं हुआ। उसी दौरान वो जो वीडियो देखा उसके 15-20 दिन के बाद मेरे पेरेंट्स जूनागढ़ में रहते हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। जूनागढ़ में वो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ गिरनार पर्वत है, तो वहाँ पर पर्वत पे वो बादल फटा और बहुत बारिश हुई, और 3-4 घंटे में वो 15-17 इंच बारिश हो गई, और मेरे पेरेंट्स वहाँ पर रहते हैं। तो मुझे न्यूज़ से पता चला कि जूनागढ़ बहुत बारिश हुई है, तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया कि क्या हुआ, कितनी बारिश हुई। तो उन्होंने बोला कि घर में पानी घुसने वाला है और हम लोग सामान समेट रहे, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। उतना सुनते ही मेरे अंदर एक वो चिंता, एक फीलिंग ऑफ कंसर्न, वो बहुत सारा अपने अंदर आने लगा, और वो 1 सेकंड चला होगा, तुरंत मुझे स्ट्राइक हुआ कि 15 दिन के पहले यही वीडियोस में देख रही थी सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, पर मुझे ऐसा फीलिंग ही नहीं आया जितना फीलिंग मैंने अपना पेरेंट्स का सुना तब आया। तब वो पहला क्लिकिंग पॉइंट था कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, हम विश्व परिवार की बात कर रहे हैं, पर वो भाव के लेवल पर नहीं है, वो सिर्फ विचार की जगह पर था, भाव की जगह पर वो था ही नहीं। तो ये 1.5 साल पहले की बात है। उसके बाद से एक बार ये चीज़ क्लिक हो गई, तो फिर अभी वो इजराइल का युद्ध चलता है, तो वो फीलिंग वाला पार्ट मुझे अपने अंदर आते हुए दिखता है। भले मैं कर कुछ नहीं रही हूँ, बाहर एक्शन के रूप में, एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं हो रहा है, पर मेरे अंदर वो फीलिंग तो एटलीस्ट डेवलप होना शुरू हुई है। तो हम कल से सुन रहे हैं सबका शेयरिंग कि सब लोग संबंधों की बात कर रहे हैं कि संबंधों में प्यार से रहते तो अच्छा लगता है, घर में ऐसा हो तो अच्छा लगता है। तो अल्टीमेटली हमारा जीने का सारा जो दायरा है ना, वो भाव के आसपास घूमता है। तो मुझे वो भाव है ना, वो सेंटर पॉइंट लगता है कि जहाँ से हमारे अंदर वो कोई परिमार्जन की शुरुआत होती है। जैसे कल श्रीराम भैया भी बता रहे थे कि भक्ति की अल्टीमेट पराकाष्ठा क्या है, प्रेमानुभूति। हम सत्य, प्रेम, करुणा बोलते हैं, सब सुना हुआ है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने नहीं सुनी है, पर हमारे अंदर वो इनकलकेट हो जाए ऐसा नहीं होता है। ये एक घटना क्लिकिंग पॉइंट रही मेरे लिए। दूसरी ऐसी छोटी सी घटना बताती हूँ। मैं तब यहाँ जॉब कर रही थी, और उस जॉब करते करते मेरा एक माइंडसेट बन गया था कि अब मेरा होम लोन ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं जॉब छोड़ दूँगी। मैं सिर्फ होम लोन भरने के लिए जॉब कर रही थी। तो 2018 में मुझे ऐसा लगा कि अब हो गया है, तो मैं
जॉब छोड़ने का प्लानिंग तो था, पर कब छोड़ेंगे वो बहुत डिसाइडेड नहीं था। तो उससे पहले हम लोग का एक खेत है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, तो उसमें हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। मतलब मुझे बहुत खेती आती नहीं है और मैंने कभी ऐसा ज़्यादा वो किया भी नहीं है, पर सोच रही थी। तो मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, वो लोग भी कुछ कर रहे थे, तो उनके साथ मिलकर मैं भी कुछ करने का सोच रही थी। तो 2017 में हम लोग ने वहाँ पर वो कस्टर्ड एप्पल का एक बगीचा लगाया 8 एकड़ का, और उसको मतलब ऐसे ही कर रहे थे, मतलब कुछ ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि ऐसा करेंगे, बस कर रहे थे। फिर 2018 में मैंने जॉब छोड़ दिया। उसके बाद मैं खेती में इन्वॉल्व हो गई थी कि मैं रोज़ वीक में 2 बार 3 बार जाती थी। वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो करती थी। 3 साल के बाद उसमें फ्रूटिंग आना शुरू हुआ। तो मेरे दोस्तों का एक ग्रुप बना रहता है, ये कॉलेज का भी एक ग्रुप बना रखता है, तो उन लोग का मैसेज आना शुरू हुआ कि तुम्हारा फ्रूट आए तो तुम हमको मैसेज करना, हम फ्रूट लेंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर जब फ्रूट का हार्वेस्ट करने का टाइम आया और हमने उसको हार्वेस्ट किया, तो कोई भी फ्रूट खोले तो उसके अंदर से कीड़ा निकलता था, मतलब उसमें पेस्ट आ गया था। तो ग्रुप में सबका मैसेज आया, तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया कि ये फ्रूट आप लोगों को देने लायक नहीं है, तो इस बार हम नहीं देंगे, अगली साल अच्छा होगा तो देंगे, ऐसा मैंने मैसेज कर दिया। और वो फ्रूट सारा 10-11 टन हुआ होगा, और उसको हमने मार्केट में बेचा। अब फिर हमारे एक दोस्त हैं, तो उन दोस्त से मैं बात कर रही थी, तो मैंने उनको बोला कि देखो ऐसा मैसेज आया था, और मैंने उनको रिप्लाई किया कि आप लोगों को देने लायक नहीं है तो नहीं देंगे। तो उसने मेरा ध्यान दिलाया, उसने बोला कि तुमने उसको बेचा कहाँ? मैंने बोला मार्केट में। तो बोला तो वो लोग नहीं खाएंगे। वो मेरे लिए एक और क्लिकिंग पॉइंट था कि जिनको मैंने अपना माना उनको मैंने मना किया कि ये खाने लायक नहीं है, पर मार्केट में तो बेच दिया, ठीक है, वो तो हो गया। फिर मैं विचार की जगह पर अपने आप को आश्वासन दे रही थी कि हाँ ठीक है, 2 लाख का खर्चा किया तो पैसा तो निकलना चाहिए। ये सारा चीज़ मैं अपने आप को मतलब आश्वासन दे रही थी, ये मैं देख पा रही थी। तो ऐसे ये जो घटनाएं मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमारे साथ डे टू डे लाइफ में रोज़ ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो ये घटनाएं कैसे हमारे अंदर के जो प्रोसेस को, हमारे अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है या एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है, उसको इनिशिएट करे, तो उस बात को मैं बताना चाह रही थी। तो ये जो संबंध वाला जगह है ना, वो मुझे हमेशा क्लिकिंग पॉइंट लगता है। तो जब पहली बार मैंने वर्कशॉप किया था 2015 में, जब मैं यहाँ जॉब कर रही थी, तो 3 दिन का वर्कशॉप गणेश जी ने लिया था। जब मैं वर्कशॉप में गई तो बैक ऑफ द माइंड ऐसा था कि कोई टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी के ऊपर होगा, क्योंकि हर रोज ऐसा ही होता है। फिर जब यहाँ पर आई तो पता चला कि अच्छा ये तो कुछ और ही बात बता रहे हैं। तो 3 दिन में मेरे को और कुछ नहीं समझ में आया, खाली एक संबंध समझ में आया कि अच्छा ये लोग संबंध पे कुछ बात बोल रहे हैं। और वो मेरा ऐसा जगह था कि जो मेरे लिए हमेशा मायने रखता था। मैं बचपन से ऐसा मेरे अंदर था कि देखो सब लोग प्यार से रहे, मिलजुल करे, बस झगड़ा मत करे, और कुछ मेरा नहीं। ये ईश्वर क्या होता है, भगवान क्या होता है, किसने बनाया, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था, और मेरी ऐसी कोई शोध भी नहीं थी। पर संबंध की जगह है ना, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी। तो संबंध पर मेरा ध्यान चला गया था। तो इस प्रोसेस को करते करते एक बार मेरे ध्यान में वो अभ्यास आए, वो जो इसको गणेश जी करवाते हैं, उनका एक मॉर्निंग सेशन ऑनलाइन चलता है सुबह में, उसको मैंने ज्वाइन किया। वो मेरे पास कहीं से मैसेज आया, और उस एक्सरसाइज को करके मेरे अंदर जो एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है ना, वो एकदम एक्सिलरेट हो गया। वो 2 एक्सरसाइज करवाते हैं, ऑब्जर्विंग सेल्फ बाय सेल्फ एंड ऑब्जर्विंग बॉडी बाय सेल्फ। तो उस प्रोसेस को करके मेरे अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो गया। और उसमें मैं क्या देख पाई कि देखिए, हम संबंध बोल रहे हैं, संबंध में भाव को देखना है। हम यहाँ मूल्यों की बात करते हैं, 9 मूल्य, स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य। तो भावों को देखना कहाँ है? तो जहाँ हम संबंध का निर्वाह कर रहे हैं वहाँ पर देखेंगे। तो मैं संबंध का निर्वाह कहाँ कर रही हूँ? एक मानव के साथ और मानवेतर प्रकृति के साथ, 2 ही जगह पर मेरा संबंध है, मानव मानव संबंध और मानव और मानवेतर प्रकृति संबंध। तो इसको मैंने थोड़ा और रिफाइन किया कि मेरा अपने शरीर के साथ भी संबंध है, मेरा दूसरे मानव के साथ भी संबंध है, और मेरा शेष प्रकृति के साथ भी संबंध है। जब मैं अपने शरीर के साथ अपने संबंध को देखने गई, देखिए मैं हूँ, मेरे होने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरा शरीर भी है, उसके होने के लिए भी मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों का सहअस्तित्व है, मैं मानव के रूप में हूँ, उसके लिए भी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब है। तो जब ये है वो पता चला, तो मेरे अंदर एक ग्रेटिट्यूड का फीलिंग आया कि ये सब है, हमको मिला हुआ है। तो मेरे शरीर के साथ संबंध क्या है? मेरे शरीर के प्रति क्या भाव है? पोषण का, संरक्षण का और सदुपयोग का, या भोग का? संयम का भाव है कि असंयम का?
अब उससे भी मेरी बहुत, उसको अगर मैंने थोड़ा एनालाइज किया तो बहुत सारी चीज़ इजीली उसी से निकल कर आ गई कि जैसे मेरा अपने शरीर के प्रति पोषण और संरक्षण का भाव है तो मेरे शरीर के लिए आवश्यकताएं कितनी है उसका निर्धारण मैं कर सकती हूँ। पर अगर भोग का भाव है तो आवश्यकताएं अनलिमिटेड है, तो फिर मेरे को कितना चाहिए उसका कोई लिमिट नहीं है। अगर पोषण संरक्षण का भाव है तो आवश्यकता निश्चित है, निश्चित आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम भी निश्चित है। तो मैं कैसे मेरे शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए मुझे जितनी सुविधा चाहिए उसके उपार्जन का तरीका क्या हो, निश्चित है तो उपार्जन का तरीका निकल आता है, अगर अनिश्चित है तो फिर उपार्जन का कोई भी तरीका चाहिए। तो इस तरीके से मैं अपने शरीर के साथ अपने भाव को देख पाई। फिर दूसरे मानव के साथ मेरा भाव क्या है। हम बोल रहे हैं स्नेह का, बौद्धिक नियम में बोल रहे हैं असंग्रह स्नेह, विद्या सरलता अभय स्नेह। सबसे बेसिक जगह जो मुझे लगती है वो स्नेह का भाव। कैसे अभ्यास करूं? सामने वाला मेरे साथ खराब बिहेव करता है, मेरा अपमान करता है, मुझसे द्वेष करता है, तो मैं कैसे स्नेह का भाव लेके आऊं? तो उसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस किया था कि स्नेह का भाव कब आता है, जब उसकी एक्शन से मैं अप्रभावित रहती हूँ। तो उसको मैंने दर्शन के सूत्र के साथ वो मेरा अचानक क्लिक हो गया कि क्षमा क्या है, अप्रभावित रहना ही क्षमा है। तो दूसरे के व्यवहार से जब मैं अप्रभावित रहती हूँ तब मैं दूसरे को क्षमा कर पाती हूँ, तब मेरा स्नेह का भाव आता है। तो इस तरीके से मैं अभ्यास में इन तरह से सूत्रों को जोड़ती जा रही थी। तो मेरा अभ्यास करने का पैटर्न ये, रोज जो हमारे लाइफ में घटनाएं घटती हैं उससे रिलेट करके मैं सूत्रों को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। शेयर करने को तो बहुत सारा है पर 2 बार घंटी बज गई, अब तीसरी बार नहीं बजाएंगे वो। तो सबका धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्ते।